वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश और अदिश के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। बच्चे इसको रटते बहुत ज़्यादा हैं। सदिश और अदिश में कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम उन्हीं को आज सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले हम सदिश की। तो सदिश किसे कहते हैं। तो सदिश और अदिश इन दोनों में दो वर्ड होते हैं जो सदिश और अदिश को डिसाइड करते हैं। वो दो वर्ड कौन से होते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सदिश इसी वर्ड में लिखा हुआ है दिशा, और इसमें भी लिखा हुआ है दिशा। ठीक है, यानी कि सदिश सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। दिशा के साथ क्या है, सदिश है। अदिश का मतलब क्या है, दिशा के बिना। जहां पर भी आ लगा हो उसका मतलब होता है बिना, यानी कि अदिश का मतलब क्या है, दिशा के बिना। ठीक है, तो सदिश का मतलब है दिशा के साथ और अदिश का मतलब है दिशा के बिना, पहली चीज। अब हम बात करें, यहाँ पर एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं परिमाण। तो परिमाण जो है वो परिमाण दोनों में ही होता है। तो सवाल ये रहता है सबसे बड़ा तो कि ये भाई परिमाण है क्या, ये इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं कि परिमाण किसको कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसे आप परिमाण कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20 किलोमीटर, ठीक है, तो 20 किलोमीटर में ये क्या है, 20 किलोमीटर जो है वो क्या है, परिमाण है। कोई नंबर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो परिमाण दोनों में ही रहता है, सदिश में हो चाहे अदिश में हो, दोनों में ही हम बात करते हैं परिमाण की। ठीक है, तो सदिश और अदिश दोनों में ही परिमाण होता है। अब हम कुछ चीजों को लेकर बात करते हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये सदिश है या अदिश है। और दूसरी चीज, उनमें अंतर भी बच्चे नहीं जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि पहली अगर मैं बात करूं कि दूरी की और विस्थापन की। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूसरा जो है चाल और वेग, ये चाल और वेग को भी लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चाल और वेग क्या है। और तीसरी चीज जो है वो है त्वरण। ठीक है, कि त्वरण क्या होता है इन। तो इन चीजों पर हम बात करेंगे कि, और इन्हें बात करेंगे कि ये सदिश हैं या अदिश हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि सदिश हैं तो कैसे हैं, अदिश हैं तो कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि दूरी, तो दूरी क्या होती है ना। तो अगर मैंने कहा कि एक 20 किलोमीटर, ठीक है, अगर मैंने कहा 20 किलोमीटर, तो आप कहते हो 20 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो क्या ये, अब जब 20 किलोमीटर बोल रहा हूं तो आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि ये आपका घर है और मैंने आपसे कहा कि आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो आपका अगला सवाल होगा कि 20 किलोमीटर कहाँ जाना है भाई। ठीक है, तो जब मैंने बोला 20 किलोमीटर जाना है, यानी कि मैंने बोला आपसे कि दूरी, ये मैंने जो बात करी है वो किसकी बात करी है, दूरी की बात करी है, यानी डिस्टेंस की बात करी है मैंने आपसे। ठीक है, फिर अगर, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं जब आपसे बोलूं फिर दूसरा आपका सवाल क्या होगा कि भाई 20 किलोमीटर कहाँ जाना है ये तो बता। तो मैं कहूंगा कि तुम्हें उत्तर की दिशा में जो है वो 20 किलोमीटर जाना है। उत्तर दिशा में जब 20 किलोमीटर मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, यानी मैं दिशा के साथ में बात कर रहा हूँ कि तुम्हें 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है। तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि चलो मुझे उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाना है, यानी कि ये बंदा जिस चीज की बात कर रहा है वो क्या है, विस्थापन है। क्लियर है। तो विस्थापन और दूरी में एक बड़ा अंतर तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि भाई साहब अगर मैं यहां से चला हूं, ठीक है, और मैं इस तरफ चला, ठीक है, मुझे यहां पर जाना है, इस पॉइंट पर जाना है, ये मेरा घर है ए, और मुझे इस बी पॉइंट पर पहुंचना है। अब मुझे बी पॉइंट पर पहुंचना था, लेकिन सपोज करो कि ये रास्ता जो था उसमें बीच में जो पुल था वो टूट गया।
अब वो पुल टूट गया तो मैंने यहाँ से ये दूसरा रास्ता पकड़ा और उससे यहाँ पहुँच गया। अगर मैं इस रास्ते से जाता, जो सीधा रास्ता है, इससे जाता, तो ये रास्ता पड़ता मुझे 20 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अगर अब ये दिशा अब हम यहाँ पर पूर्व रख लेते हैं। पूर्व। अब अगर मैं इस रास्ते से गया तो ये रास्ता मुझे पड़ा 50 किलोमीटर, ठीक है। सपोज ये रास्ता मुझे ऐसे गया तो मुझे पड़ा कितना, 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं दूरी की अगर बात करूं, ठीक है, दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी और विस्थापन क्या है। तो यहाँ पर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन नापा जाता है आपके स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु से और एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी ये डिसाइड करेगी आपका विस्थापन। तो कितना है विस्थापन, 20 किलोमीटर। लेकिन दूरी की बात करूं तो दूरी होती है मेरे द्वारा चली गई टोटल लेंथ, टोटल लंबाई दूरी कहलाएगी। तो मेरे द्वारा चली गई लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर। तो इस चित्र में यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है हमें वो बता रहा है विस्थापन, ठीक है। इससे क्या कहेंगे, ये विस्थापन बता रहा है। और नीचे यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये जो है वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको दूरी और विस्थापन में आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अब इसी के बेसिस को लेकर हम बात करते हैं वेग की और चाल की, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं वेग की और चाल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल। तो चाल किसे कहते हैं, पहले आप उसे समझिए कि अगर मैंने यहां से यहां तक पॉइंट, ये घर है, और यहां से यहां तक मैंने जो दूरी तय करी है वो अभी हमने देखा 20 किलोमीटर की तय करी है, ठीक है। अब ये जो दूरी है 20 किलोमीटर की जो मैंने तय करी है वो एक समय में तय करी है, और मैंने कहा मैंने ये जो समय लिया है वो 1 घंटे लिया है, ठीक है। मैंने ये समय कितना लिया है, 1 घंटे लिया है। तो अगर मैं जब किसी भी इकाई समय, तो पहले आप इकाई समय समझ लीजिए। इकाई का मतलब होता है एक, समय का मतलब होता है आप समय को घंटे, मिनट, सेकंड जिसमें भी मापना चाहें, ठीक है, मगर एक में होना चाहिए। चाहे 1 मिनट हो, 1 घंटे हो, 1 सेकंड हो। तो जब भी आप दूरी को जो है वो इकाई समय में मापते हैं तो वो कहलाती है आपकी चाल, ठीक है। यानी कि मैंने जो इकाई समय लिया है यहाँ पर, तो मेरी चाल क्या हो गई, मेरी चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में मैं कितना चला, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि आप घर से यही डिस्टेंस, जहां पर 20 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, 20 स्थान पर पहुंचने की, वहां आप 1 घंटे में नहीं पहुंचे, वहां पर आप 2 घंटे में पहुंचे। तो आप मुझे बताएंगे ये कि आपको कितना समय लगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका उत्तर दीजिए कि आपकी इस समय पर चाल क्या है। अगर आप 2 घंटे में पहुंचे यहाँ पर तो आपकी चाल क्या होगी। बिल्कुल सही जवाब। आप सीख गए हैं कि आपकी चाल क्या होगी। आप ये पता करेंगे कि इकाई समय में यानी 1 घंटे में मैं कितना चला। तो आप देखेंगे कि जब मैं 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा हूं तो मैं 1 घंटे में कितना चलूंगा, तो मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलूंगा। यानी कि आपकी जो चाल होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली वेग की बात। तो आप चाल को समझे कि चाल क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप 20 किलो, ये आपका घर है और फिर मैंने आपसे कहा कि आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है, ठीक है। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, पूछेगा कि भाई कहाँ जाना है ये तो बताओ आप।
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चल सकता हूँ इतना, लेकिन जाना कहाँ है ये भी तो बताओ। तो फिर बात आएगी दिशा की, है ना? तो जब दिशा की बात आने लगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेग की, कि भैया अगर मैं कहूँ कि दिशा, तो मैं कहूँ कि आपको पूर्व दिशा में जो है, पूरब की तरफ आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना है, तो आप कहोगे हाँ, अब ठीक है, अब मैं अपनी डिस्टेंस पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पर दिशा की बात करी, तो यहाँ पर मुझे अब वेग की बात पता चले, यानी कि वेग क्या होता है, कि मैं अगर पूर्व दिशा में, ठीक है, इससे पहले मैंने दिशा की कोई बात नहीं करी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोला, यानी वो चाल थी। जब मैंने बोला कि आपको पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वेग की। तो वेग में क्या होता है, वेग में दिशा होती है। लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर जहाँ पर हम चाल के लिए दो चीजों की हम बात करते हैं, चाल में हम कहते हैं दूरी समय के साथ, है ना, दूरी बटे समय, यानी कि 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाएगी। वहीं पर मैं जब समय की बात, जब मैं वेग की बात करूंगा, तो मैं वेग बताते समय यहाँ पर दूरी की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए मुझे वो चीज लेनी पड़ेगी जिसमें दिशा होती है। तो दिशा हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि दिशा किस में होती है, दिशा तो विस्थापन में होती है। अगर दिशा विस्थापन में होती है, तो फिर हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, विस्थापन लेना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कहूंगा, कि मैं कहूंगा वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वेग होगा। अब हम वेग और विस्थापन दोनों को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल, मैं घर से निकला, ठीक है। अब मुझे पूर्व दिशा में पी स्थान पर पहुंचना था। अब अगर मैं यहाँ से सीधा जाता, तो ये रास्ता कितने का था, अभी हमने देखा था 20 किलोमीटर का, ठीक है। मैं यूनिट इसलिए नहीं बदल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये 20 किलो, फिर अगर ये रास्ता खराब हो गया, तो मैंने इस रास्ते को चुना, और ये रास्ता कितना हुआ, ये रास्ता था 50 किलोमीटर का। अब यहाँ पर पहुंचने में मुझे 2 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि अब चाल और वेग क्या होगा, तो यहाँ पर हम चाल और वेग की, यानी एवरेज चाल और एवरेज वेग की, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, या औसत चाल और औसत वेग की अगर हम बात करें, तो देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि चाल को, यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी थी चाल की, तो चाल में हमने बात करी थी कि दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल में, यानी दूरी कितनी थी, वहां पर दूरी थी कितनी, 50, यहाँ वहां पर दूरी थी 50 किलोमीटर, और समय कितना लगा था, 2 घंटे, ठीक है। वहीं यहीं पर हम वेग में बात करें, तो वेग में मैंने कहा था विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की जहां मैंने बात करी थी कि विस्थापन कितना था, तो विस्थापन था 20, समय हम वही दो देखेंगे। तो आप इन दोनों में बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वेग और विस्थापन में इस तरह का आप अंतर, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेग और विस्थापन में किस तरह का अंतर होता है, ठीक है। चलिए, और थोड़े से इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं, कि अगर मैं कहूँ कि आप जो है इस डिस्टेंस से चले, ये आपका फिर वही कोई घर है, यहाँ से आप चले, और यहाँ से चलने के बाद आप ऐसे घूमकर और आपके दोस्त बी के यहाँ पर पहुंचे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से कोई सीधा रास्ता नहीं था, ऐसे घूम के रास्ता था, ठीक है? इसलिए आप यहाँ पर पहुँचे और ये जो पूरी दूरी है, ये आपने ये जो दूरी तय करी, ये थी आपकी वही 50 किलोमीटर, ना? लेकिन अगर आप ऐसे सीधे जा रहे थे, तो ये कितनी दूरी थी? आपकी 20 किलोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपका विस्थापन हुआ यानी 20 किलोमीटर और वहीं आपका दूरी कितनी हुई, तो दूरी आपकी हुई 50 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहता कि बताइए चाल कितनी है, तो आप मुझसे पूछते कि आप मुझे समय बताइए, मैं आपको चाल बता दूंगा। तो मैं कहता कि अगर आपके जो समय लगा है वो आपका 1 घंटे लगा है, रोड अच्छा था, आप 1 घंटे में पहुँच गए, तो आप कहेंगे कि मेरी जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है? और अगर मैं कहता कि आप मुझे वेग बताइए, तो आप क्या कहते कि मेरा जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है ना? तो आप इस तरह से औसत वेग और औसत चाल के बारे में जान गए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो हैं एक बहुत अच्छे रेसर हैं और आपने कोई रेस लगाई है, ठीक है? और रेस जो है वो यहाँ से प्रारंभ इस पॉइंट से प्रारंभ होती है और ये रेस इस तरह से ऐसे-ऐसे जाते हुए ऐसे-ऐसे जाते हुए और यहाँ आप आ गए, ठीक है? और आप बहुत जल्दी पहुँचे और आपने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर वेग क्या होगा और यहाँ पर आपका विस्थापन भी क्या होगा? सोच के बताइए। बिल्कुल सही, आपने सही जाना कि आपका वेग और विस्थापन दोनों ही 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन की अगर हम बात करें, तो विस्थापन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु जो है आपका यही है और अंतिम बिंदु भी यही है और इन दोनों के बीच की दूरी 0 है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन 0 होगा और अगर आपका विस्थापन 0 होगा तो आपको पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और अगर आपका विस्थापन ही 0 है तो और आपका समय भले ही कितना हो तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर आपने 4 घंटे में भी तय करी तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? तो आई होप आप अभी तक क्लियर कर चुके हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। आप अभी तक क्लियर कर चुके हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं त्वरण की कि त्वरण क्या है, क्लियर है? चलिए, तो जहां मैं बात करूं त्वरण की, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेटर और एक्सीलेटर शब्द आप नॉर्मली सुनते हैं। हाँ, ये वही एक्सीलेटर है जो आपकी गाड़ी में होता है, ठीक है? तो क्या गाड़ी का एक्सीलेटर ही त्वरण है? तो हाँ, बिल्कुल सही, आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर ही त्वरण है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी में जो एक्सीलेटर होता है, उस एक्सीलेटर का आप क्या यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सरल है। क्यों? क्योंकि उस एक्सीलेटर से तो मैं स्पीड को जो है वो कम या ज़्यादा करता हूँ। अगर स्पीड को आप कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्सीलेटर कब आएगा जब आप स्पीड में चेंजेस करेंगे, स्पीड को या तो आप कम करेंगे या तो स्पीड को आप ज़्यादा करेंगे। तो स्पीड को कम और ज़्यादा करने पर एक्सीलेटर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आप कहें कि आप स्थान ए से यानी आपके घर से जो है हमने चाल देखी है अभी, अगर आप आपके घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं, ठीक है? और आपकी यह स्पीड पूरे समय पर एक जैसी रहती है, यानी कि आप 50 किलोमीटर से ना तो एक कम और ना तो एक ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आपका त्वरण कितना है? तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर आप के एक्सीलेटर का उपयोग करते हैं, तो ही आपका त्वरण आएगा। तो जब आपने 50 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और 50 किलोमीटर पर ही एंडिंग कर दिया, तो फिर तो आपने एक्सीलेटर का उपयोग ही नहीं किया, तो आपका त्वरण भी 0 है।
तो फिर आप कहेंगे सर ये तो संभव नहीं है, गाड़ी 50 किलोमीटर से तो स्टार्ट होती नहीं है, गाड़ी तो धीरे 0 से स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल सही। तो फिर व्यावहारिक में हम देखें तो व्यावहारिक में एक्सीलेटर कैसे निकालेंगे? ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि अगर चाल जो है वो स्थिर है, तो आपका त्वरण 0 रहेगा। चाल में अगर परिवर्तन होगा, यानी वेग, यहाँ पर हम चाल की जगह पर यूज़ करेंगे वेग का, क्यों? क्योंकि यहाँ हम दिशा के साथ बात करेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अभी स्पीड का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि आप एक्सीलेटर से स्पीड को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं इसलिए, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके एक्सीलेटर को आप घुमा रहे हैं तो ही आपके त्वरण नोट होगा, नहीं तो 0 त्वरण रहेगा, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ से चलना चालू हुए और जिस समय आपने गाड़ी उठाई उस समय पर स्पीड क्या थी? तो आप कहेंगे 0 थी। फिर आपने गाड़ी स्टार्ट करी और उसके बाद स्पीड बढ़ाते-बढ़ाते आपकी स्पीड जो है यहाँ तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है? और उसके बाद फिर 50 किलोमीटर ही रही, ठीक है? या आप यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट था आपका और इस एंडिंग पॉइंट पर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर थी। तो फिर मैं बात करूँ तो आपका त्वरण क्या होगा, ठीक है? तो त्वरण पर हम बात करें तो त्वरण निर्भर करता है आपके अंतिम, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। त्वरण की अगर मैं बात करें तो त्वरण निर्भर करता है आपके अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटे समय पर निर्भर करता है, ठीक है? अगर आपका अंतिम वेग कितना है 50 और प्रारंभिक वेग क्या था 0 और समय हम बात करें कि आपने मान लीजिए समय 2 घंटे लिया था, तो यहाँ पर आपका त्वरण क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका त्वरण आएगा 25। अब ये तो बात हुई अंकों की, तो फिर हम यहाँ पर यूनिट क्या रखें, ठीक है? तो कभी भी आपको यूनिट रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अच्छे से चीज़ों के मानक पता है तो आप आराम से यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम निकालना सीखते हैं, इसकी यूनिट 25 क्या आएगी? तो यहाँ पर मैंने बात करी त्वरण, तो त्वरण में क्या-क्या था? त्वरण में था वेग, वेग में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बात करी और समय था, ठीक है? तो हम बात करें वेग किसे कहते हैं? तो वेग में हमने देखा कि वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन में क्या नापी जाती है? तो विस्थापन में हम लंबाई नापते हैं और लंबाई को किस में मापा जाता है? तो उसे मीटर में मापा जाता है। समय को किस में मापा जाता है? तो समय को सेकंड में मापा जाता है। यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि वेग की यूनिट क्या होती है? तो वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो फिर हम बात करें त्वरण की यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पर हमें जब वेग की यूनिट पता लग गई, तो त्वरण की यूनिट भी पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ हमें पता है कि त्वरण बराबर अभी हमने देखा वेग बटे समय होता है, तो वेग की यूनिट हम यहाँ पर रख दें कि वेग की यूनिट होती है मीटर मीटर प्रति सेकंड और बटे में समय है तो समय की यूनिट भी सेकंड होगी। अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर इंटू सेकंड, तो यहाँ पर क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से ये यूनिट आपकी किसकी हो गई? ये यूनिट आपकी हो गई त्वरण की, ठीक है? तो आपको त्वरण की यूनिट निकालना आ गया, ठीक है? आपको वेग की यूनिट भी निकालना आ गया। आपको दूरी और विस्थापन में पता है, दोनों से ही हम लंबाई मापते हैं, तो दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। वैसे ही हम चाल की यूनिट भी बता सकते हैं कि चाल की यूनिट क्या होगी? तो चाल की यूनिट क्या होती है? दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो चाल क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो इस तरह से आपको सारी यूनिट निकालना सीख गए।
अब आप त्वरण भी पता करना सीख गए कि त्वरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने त्वरण में देखा कि अगर स्पीड जो है वो एक जैसी हो तो त्वरण 0 होता है। त्वरण जब भी आता है जब जो है स्पीड में चेंज हो। तो क्या स्पीड में चेंज हो? हम बार-बार स्पीड यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने स्पीड इसलिए यूज़ करी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। लेकिन हम वेग को त्वरण को जो है चाल से नहीं, हम त्वरण को वेग से नापते हैं। तो वेग से क्यों नापते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग में दिशा होती है और इसलिए जहाँ दिशा होती है वहाँ पर त्वरण रहेगा। कैसे? देखिए एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है, ठीक है? अब उसकी जो स्पीड है वो अभी यहाँ पर 50 किलोमीटर वो यहाँ पर जो है अभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है? फिर यह हम अब वो इस तरफ मुड़ी और इस तरफ मुड़ी जब भी उसकी जो चाल थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, ठीक है? तो क्या अब इसमें त्वरण 0 होगा? तो सवाल है उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास दिशा है, ठीक है? अगर हमने कहा कि वो जो है दक्षिण की ओर मुड़ी और उसकी स्पीड जो थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहाँ पर हम बात दिशा की कर रहे हैं और जब दिशा की बात करें तो इसमें वेग है और जब वेग है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि त्वरण भी है। यानी कि अगर हम स्पीड दिशा के साथ बता रहे हैं तो यानी हम वेग की बात कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर हम वेग की बात करेंगे वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर त्वरण होता है। तो आपकी बात समझ में आई कि त्वरण कहाँ होगा, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, आपने देखा चाल क्या होती है और वेग क्या होता है और आपने ये भी देखा कि त्वरण क्या होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो बात करी थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है? अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। अगर हमने वीडियो में कोई गलती की है, अगर कुछ प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपनी गलतियाँ ज़रूर सुधारेंगे। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।